सर ये पहली बात तो मेरा नाम डॉक्टर अवनीत गुप्ता है। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैं भोपाल में क्लिनिक चलाता हूँ अपनी। ये बात 2022 की, जब मुझे कोई बड़े बड़े सपने दिखाए गए, एक बड़ा शो में बुला के एज अ जज जूरी बुलाया, ये पर्सोना मिस इंडिया कराया। ये कराते हैं प्रियंका बनर्जी और सोनू कुंतल और करण सिंह। ये लोगों ने शो कराए जो पर्सोना मिस इंडिया। तो ये बात है जुलाई की। 5 जुलाई को इनका शो हुआ। वहां पे इन्होंने मेरे को एज ए जूरी और वहां पे ग्रूमिंग के लिए बुलाया, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक के काम भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स को आप ग्रूमिंग दीजिएगा। मैं वहां पे आया, इन्होंने बॉम्बे में मुझे बुलाया, होटल भी इन्होंने करा के दिया, सब कुछ इन्होंने करा के दिया और पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, मैं अपना आया, एक्सपर्ट व्यूज दिए, वहां पे ग्रूमिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, जो भी था। बात खत्म हो गई। इन्होंने कहा कि भाई मैं आपको बिग बॉस में करा दूंगा, मेरी अच्छी पकड़ है। इन्होंने मेरी 2-3 बार मीटिंग कराई, जिसमें इन्होंने खुद कबूल किया है। मैंने रिकॉर्डिंग अभी सुनाई है, आप कहेंगे तो वापस से रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि इनकी अच्छी पहचान है और 4 बार इन्होंने मेरी मीटिंग कराई है बिग बॉस में, एंडमॉल में। उन्होंने कराई, हरीश शाह के साथ कराई मेरी मीटिंग वहां पे, जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है ये हरीश शाह। ये मुझे एंडमॉल के बीकेसी में, जब एंडमॉल का ऑफिस था वहां पे, 2022 में, मेरे पास टिकट है, होटल के स्टे है। जब जब इन्होंने बुलाया 4 बार मैं आया हूँ, मैंने लगाया टिकट। इन्होंने मेरी मीटिंग कराई एंडमॉल में इनसे, और अमित श्रवण से मेरी बात कराई, और कोई दिनेश है जो वहाँ पे एंडमॉल के ही लोग हैं। आई डोंट नो अब वो है कि नहीं है और कहाँ है, बट वो एंडमॉल में 2022 में थे। तो उन्होंने मेरी मीटिंग कराई और मैंने 50-60 लाख की इन्होंने मेरे से डिमांड करी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। सबका पैसे दे के ही होता है। इसके बाद जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो चैनल आपको पैसा देगा वीकली, उससे आपका कवर अप हो जाएगा। मुझे यही कहानी बताई गई कि ऐसा होता है बॉम्बे में, कोई फ्री में किसी को एंट्री नहीं मिलती, सारे लोग पैसे दे के ही अंदर जाते हैं, क्योंकि उनको फेम मिलता है। मुझे भी लगा कि हो सकता है भाई ठीक है, बिग बॉस एक बड़ा शो है, हर किसी की दिल में इच्छा होती है एक शो में आने की। मेरी भी इच्छा थी और मैं इसलिए मेरी इच्छा थी और मैं उतना पे कर सकता था। इन लोगों ने मेरे को घेरा, एक बेवकूफ बनाया, और ये सब के सब मिले, जो इनकी मिली भगत थी, इसमें मैं फ्रॉड में, इनके जालसाजी में आ गया। इट्स नॉट अबाउट फेम, मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था नया चीज क्या है बिग बॉस। हर किसी को लगता है कि यार रियलिटी शो है, एक मेरे को कुछ नया कुछ करना था, एक था यार चलो ठीक है कुछ हटके चीज हो। और जब इन्होंने बोला कि आप तुम क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ, तो मैं, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे सिंगापुर के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश से अवार्ड मिला है। तो मुझे इतने सारे अवार्ड मिले, तो उन्होंने बोला कि 2.1 मिलियन फॉलोअर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, तुम बिल्कुल जा सकते हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे और अच्छा रहेगा और अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। मैं इसकी बिल्कुल ट्राई किया। तो इन्होंने मेरी मीटिंग कराई। मैं उनको बोला कि मैं जब साइन करूंगा तब पैसे दूंगा। इन्होंने मेरे से कैश मांगे थे। मैंने कहा कैश मेरे पास नहीं है। मैंने 10 लाख इनके अकाउंट में दिए 28 अक्टूबर 2022 को, 60 लाख की 60 लाख में डील हुई थी, जिसमें 10 लाख सोनू कुंतल ने बोला कि आपको एडवांस जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हरीश शाह सबने कंफर्म कर दिया कि तुम्हारा हो जाएगा, जिसकी चैट भी है कि ये कंफर्म हो जाएगा। बट मैं बैकआउट ना कर जाऊं, इसलिए इन्होंने कहा कि 10 लाख आपको एडवांस जमा करना पड़ेगा, आप 10 लाख दोगे तो क्या, ताकि आप बैकआउट ना कर पाओ। तो मैंने कहा वो बात मुझे समझ में आई, तो मैंने उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किया ऑन अकाउंट। ये सबसे अच्छा हुआ, कैश देता तो खा पी के बैठ गए थे कुत्ते बिल्ली लोग। जी अकाउंट में दिया। हम्म। तो इन्होंने मुझे यही बोला कि बिल्कुल तुम्हारा नाम हो गया है और वो बिल्कुल आएगा आएगा, और उसमें चैट में भी लिखा है कि कभी कहीं डिस्क्लोज मत करो, चुपचाप रहो, ये एंडमॉल की तरफ से डिस्क्लोज मत करो, चुपचाप रहो, बिल्कुल टॉप पे नाम चल रहा है इनका, हो गया है सब कुछ, यही बात आ रही थी। फिर जब शो चालू हो गया तो पता चला कि मैं उसमें, मेरा नाम नहीं था। मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो बोले भाई आपको वाइल्ड कार्ड में डालेंगे, आपकी स्पेशल एंट्री होगी, ये होगा वो होगा। इन्होंने उल्टे सी सपने दिखाए झूठे, जो जिसमें भी मुझे लगा कि हो सके ऐसा हो। मैंने वेट किया, शो खत्म हो चुका था, मैंने कहा मेरे पैसे वापस करा दो। उन्होंने बोला कि खतरों के खिलाड़ी कर लो पहले, ये कर लो जो मेरे पर रिकॉर्डिंग में है, जो सुना चुका हूँ मैं। तो इन्होंने कहा कि खतरों के खिलाड़ी कर लो, मैंने मना कर दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम बिग बॉस 17 में ट्राई करेंगे आपका, उसमें हो जाएगा, वहाँ पे मेरी बात होगी, इस बात तो हो ही जाएगा। और ये वो भी चालू हुआ। वो भी जब खत्म हो गया तो मैंने इनके अगेंस्ट बोला, मैंने कहा मुझे नहीं करना, आप पैसे दे दो। तो इसने साफ साफ बोला भाई पैसे मेरे पास नहीं, मैंने हरीश शाह को दे दिए हैं, वो दे नहीं रहा है वापस, तो आप चाहो तो पुलिस कंप्लेंट कर दो। तो उसके बाद मैं रिटर्न कंप्लेंट पुलिस ने भोपाल में चूनापट्टी थाने में करी। 1 साल बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, जो कि 15 दिन पहले की बात है। तो मैंने उसके बाद जैसी एफआईआर दर्ज हुई, मैं पुलिस यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मैंने पूरी सच्चाई बताई। उस समय मैं रिकॉर्डिंग बताना नहीं चाह रहा था, किसी को बेनकाब करना नहीं चाह रहा था, बट मैंने, जब इन्होंने, प्रियंका बनर्जी ने और सोनू कुंतल ने मिलके मुझे बोला कि मैं, हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ करण इन्वॉल्व है और हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, इन दोनों, मुझे ऐसा बोला, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो
झूठ बोल के इन्होंने मेरे को चुप कराया। फिर जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो मेरा मेरा टारगेट था करण, क्यों मुझे लगा उसने फ्रॉड किया है। मगर ये मैडम और ये सर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ झूठ बोलते हैं कि हमने पीआर के लिए लिए, एक लोगो लगा के दिखा रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए लोगो लगाने के लिए, इतना बड़ा शो नहीं था उनका परसोना, वो भी जुलाई में हुआ, 5 जुलाई को शो खत्म हो चुका था, मैंने पैसे ट्रांसफर किए अक्टूबर में, 4 महीने बाद 28 अक्टूबर को, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, फोन रिकॉर्डिंग है और चैट भी है, तो ये पूरी चैटें रखी हुई है। तो ये जो झूठ का पुलिंदा ये लोग चला रहे हैं, ये एक बबल बना क्रिएट किया, इनने वकील बैठा लिया, वकील ने भी कुछ भी सोच के बोल दिया, रहे तुम तो बच जाएंगे, पैसे बचा लो, अपनी इज्जत बचा लो, तो ऐसे इज्जत नहीं बचेगी जब तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। और एंडेमॉल और बिग बॉस अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इनके अगेंस्ट एफआईआर करे, वरना मैं कहूँ, मैं और सबको यही चीख चीख के चिल्लाऊंगा कि बिग बॉस और एंडेमॉल भी शामिल है इस फ्रॉड में, इन लोगों के थ्रू वो पैसे लेते हैं लोगों से और अपने आप को दरकिनार कर लेते हैं, कोने में रख लेते हैं, इनको फेस बना के रखा है। मेरे को कोई शौक नहीं बचा अभी बिग बॉस में जाने का, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, ये सब फ्रॉडस्टर है, लोगों को चोर है, लोगों से पैसे ऐंठने का तरीका बनाते हैं, मुझे कहीं कोई शो में नहीं जाना है, मुझे मेरे पैसे दे दो बस, मुझे ब्याज के साथ लूंगा, जो खर्चा हो वो भी वापस, अब तो मैं वो भी वापस लूंगा, क्योंकि इतना आप झूठ बोल सकते हो इतने दिनों का, भाई मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन लोगों का कॉल आया कि वो देने को पैसे तैयार है, मैं आपको सुनाऊँ, आपको तो सुना भी दूंगा, कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे आप? हाँ, वो मेरा फोन देना आईफोन, इन्होंने मेरे को कहा कि आप शांत रहो और मैं आपको पैसे आपके हम दिलवाएंगे और ये करेंगे, ये और मेरे को चुप कराने के लिए, ताकि मामला ठंडा हो जाए, मीडिया तक बात ना पहुंचे। जी हेलो। हेलो जी हाँ जी। हेलो। अच्छा अभिनीत, जी मैंने ये एक प्रियंका बात, बनर्जी है। जस्ट लिसन टू मी वंस, एक ठीक है? मिनट, ये पूरा बंद करना बेटा। हाँ बोलिए। सी, मैंने अभिजीत से बात की है, ठीक है? He is trying his this thing. I think Sonu also called you up in the afternoon and he told him, ठीक है? Brand speaking है, ये जब मैटर हुआ था, that time Karan really thought कि आपका वो जो उसमें हो जाएगा, बिग बॉस में, whatever, that was his lookout, ठीक है? I agree, I was in the relation with him at that moment, ठीक है? क्या चल रहा था, जो भी चल रहा था, but that time we started living separate, तो मुझे अंदर की डिटेल पता नहीं, ठीक है? मेरे को जितना ऑफिस में वो मिलता था उतना मेरे को और सोनू को बताया गया था कि that he is trying for your big boss, ठीक है? 10 लाख का मैं आज भी बोलूंगी, कोर्ट में भी बोलूंगी, पुलिस में भी बोलूंगी, मेरे को इस 10 लाख का मेरे को नहीं पता था कि आपने ऑलरेडी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। इतनी बार कॉल पे आया हूँ, आप लोग सब साथ में मेरे को बीकेसी लेके गए, अग्री, है ना, आप लोग मेरे को बिग बॉस की सेट में लेके गए, सब साथ में, ऐसा कहने की पता नहीं है। और बात तो 50-60 लाख की हुई थी, सोनू जी भी थे कॉन्फ्रेंस में, थे आप भी थे कॉन्फ्रेंस में, सब थे। मैं अग्री करती हूँ कि ये सब बातें कि हम लोग आपको सेट पे लेके गए थे, इंटरव्यू कराया था, ये सब कराया था, जेन्युइनली वो हम लोग, मैं बोलूँ ये बात ना करके जो बात है ना अपन उस पे आए तो अच्छा है प्रियंका जी। सी अभिनीत, क्या है ना, आई नो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत खोची हो गई है, आई एम ऑल्सो मदर ऑफ आई एम अ सिंगल मदर, ठीक है? जो भी होएगा अभी सर पे वो अपन देख लेंगे। आई फ्रॉम माई केस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए और ये डील वहां पे खत्म हो जाए, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई नो यू हैव सफर्ड दैट 10 lakhs का लॉस, because of that 10 lakhs which did not come in Sonu's and my pocket, we are going under this stress. मैंने अभिजीत से वही बात की है, our only concern will be that you get back your 9 lakh rupees. I think 1 लाख वापस कर दिए ना? हाँ, ऐसी कम से कम मेरे पास 10-15 रिकॉर्डिंग और है, जिसमें जब ये मेरी एंट्री करा रहे थे, जब इनकी प्लानिंग चल रही थी बिग बॉस में आके, वहां पे आपको ऐसे बात करनी है, ये बोलना है, ऐसा एंट्री करना है, ये एंट्री करना है, वो बोलना है, ये भी रिकॉर्डिंग है, वो मैं लाया नहीं हूँ यहाँ पे क्योंकि वो मैं कोर्ट में दिया है, मैं भी सारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, तो ये अपने पत्ते मैं खोलना नहीं चाह रहा मीडिया के सामने, क्योंकि कुछ कोर्ट के लिए भी रखूंगा, वरना इनके वकील उसके पॉइंट निकाल लेंगे और बचने का तरीका ढूंढ लेंगे, इनको तो मैं कोर्ट में इन सबके कपड़े उतरवाऊंगा। हाँ, इन्होंने मेरे को 1 लाख रिटर्न करा था 10 लाख में से, करण ने। हाँ, मेरे को तो ये ना चैट है पूरी, आप चैट पूरे पढ़ सकते हो, मैंने लगाया था। करण सिंह ने मेरे को बोला था ये 50-50 हजार करके 2 बार उन्होंने मेरे को रिटर्न किया था कि आपके पैसे मैं दे दूंगा, वो तो हरीश शाह ने खा लिए हैं पैसे उसके पास से, मैं बीच में फंस गया हूँ, मेरे को तो भाई भाई बोल के करा था।
पूरा मैं अरेंज कर रहा हूँ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, मेरी मम्मी लाके दे रही है, बॉम्बे आ जाओ, फिर गायब हो गई इनकी मम्मी से, मेरी मम्मी की भी रिकॉर्डिंग है, आपको वो भी सुना दूंगा। तो ये पूरा इतना डिले क्यों हुआ? आप लोग बोल रहे हैं इतने 3 साल बाद क्यों आए? भाई 28 अक्टूबर की बात है ना, अक्टूबर में शो चालू हुआ, 3-4 महीने मैंने वेट किया है, मेरे शो में नहीं हुआ, आपने कहा 23 चालू हो गया, 23 में आपने कहा 17 सीजन में कराओगे, 23 भी खत्म हो गया, 23 के एंड में मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, अब पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने में टाइम लगाया, तो मैं क्या करूं इसमें? वो मेरी गलती नहीं, मैं पुलिस के पीछे पड़ पड़ के, जब थाने में नहीं हुई, मैं एसीपी के पास गया, डीसीपी के पास गया, कमिश्नर के पास गया, तब जाके मेरी कंप्लेंट दर्ज हुई। जी सर, आप खुद देख लीजिए ना, मेरे पास तो चैट रखी है, आप खुद फोन पकड़िए और नंबर से चेक चेक कर लो, आप तो खुद देख लिए, उनकी फोन रिकॉर्डिंग है, वो एक भी फोन रिकॉर्डिंग दिखाते जिसमें मैं उनसे बोल रहा हूँ कि हाँ 10 लाख मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरा वो प्रमोशन कर दो। और उन्होंने अक्टूबर में कौन सा प्रमोशन किया मेरा? मैंने 28 अक्टूबर को दिया ना, मेरे पास तो पूरी बिग बॉस की चैट है, आप ये रहा फोन, आप नंबर चेक देख लो तो उसमें। और अगर इसमें से कोई भी चीज नकली है, कोई बोल दे कि फोन कॉल रिकॉर्डिंग नकली है, चैट नकली है, एआई क्रिएटेड है, कुछ भी है, तो मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। आप इसको टेस्ट करा लो, लैब में टेस्ट करा लो, कहीं भी कोई भी प्रूफ कर दे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, आप तो आ जाओ 1 to 1 कर लो। 1 साल लग गया, जब मैंने बहुत प्रेशर लगा के ऊपर तक जा जाके, धक्के खा खा के, थाने में, एसीपी के पास, डीसीपी के पास, कमिश्नर के पास, हर जगह जाके जब मैंने बोला, तब जाके प्रेशर में आके इतने साल लग गए मेरे को, क्योंकि इन लोगों ने वहां पे भी ऊपर से मंत्रियों से प्रेशर डलवा रहे थे कि एफआईआर रजिस्टर ना हो, बट मेरे पास प्रूफ है, आप कैसे रोक सकते हो? अभी भी मेरे को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, तुम बॉम्बे नहीं आ पाओगे जिंदगी में कभी, तुम गायब हो जाओगे। भाई अब गए जमाने गायब करने वाले, वो दाऊद इब्राहिम वाले जमाने गए, आप अलकायदा नहीं हो कि तुम यहाँ पे आतंकवादी बना के आप सोचोगे कि हम तो बिल्कुल दाऊद क्यों चला रहे हैं, हम तो उनके इधर से अब तो गायब कर दो, गए जमाने। अब मीडिया बहुत स्ट्रांग है, मैं खड़ा हूँ सच्चा, अगर मेरे पैसे खाए हैं तो लौटा दो शराफत से, अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मेरे ब्याज के साथ और मेरा जितना खर्च हो, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप चारों लोगों से और एंडेमॉल से मेरे प्लीज पैसे दिलवा दो, मैं यही मैटर खत्म कर दूंगा, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं दिलवा पा रहे हो या अभी भी आपकी नीयत साफ नहीं है और एंडेमॉल इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता है, तो दैट मीन एंडेमॉल भी इनको बचा रहा है कहीं ना कहीं, वो भी अपने वाइस प्रेसिडेंट का चेहरा छुपा रहा है, बचा रहा है। अगर आप नहीं इनके अगेंस्ट एफआईआर करोगे, दैट मींस आप भी फ्रॉड हो, आपने ही इन लोगों को कराया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज ऐसे नहीं चल सकती है। ऐसे कोई ऑफिस में ले जाके मीटिंग करा के वाइस प्रेसिडेंट से करा के और बातें करके और आप पैसे नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, सब देखा, वो एंडेमॉल का ऑफिस है भैया, सब कुछ सही है, वाइस प्रेसिडेंट उसके बारे में सर्च किया, हरीश शाह के बारे में, तब जाके पैसे दिए। और अगर हरीश शाह मेरे को नोटिस भेज रहे हैं डिफॉर्मेशन का, आप करो, लगाओ ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने पैसे दिए हैं और आपके नाम पे लिए, अगर आप सही हो तो मेरे साथ खड़े रहो, इनके अगेंस्ट, आप इन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर करो ना, इनको क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर आप इनको नहीं बोल पा रहे, दैट मीन आप भी चोर हो, आप इनके क्यों नहीं बोल पा रहे हो? एंडेमॉल क्यों नहीं बोल पा रहे? एक दिन पोस्ट डाल के हटा क्यों दी? एंडेमॉल खड़े हो ना मेरे साथ कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आपके नाम पे हो रहा है ना, सलमान खान के नाम पे हो रहा है ना, सबके नाम पे हो रहा है ना, तो आप लोग खड़े होने चाहिए इनके अगेंस्ट, एफआईआर करो ना। आप मुझे भेज रहे हो डिफॉर्मेशन केस, भैया हो, सिंपल सी बात है, मुझे भेजने से कुछ नहीं होना, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, चैट से सब है, मैं आप लोगों को नंगा करूंगा कोर्ट में और सबके सामने। अगर आप लोग सही हो तो खड़े हो मेरे साथ, इनके जो चोर है उनको नकाब बेनकाब करो, ये लोग चोर हैं, अगर ये आपको लगता है ये चोर है, इनको बेनकाब करो, क्यों नहीं कर रहे हो? आप इनको छुपा क्यों रहे हो? अपनी गोदी में बिठा के चला रहे हो, इतना बड़ा शो चलाते हो, आई नो कि 50-60 लाख 1 करोड़, मेरे से 1 करोड़ की डिमांड की थी, मगर 50-60 लाख में डील हुई क्लोज। मेरे जैसे आपने लोगों से पैसे लेके एंट्री दे रहे हो, फिर चैनल से बोलोगे कि चैनल पैसा आपको लौटाएगा, चैनल को, मतलब आप चैनल के साथ ही फ्रॉड कर रहे हो। सर मैं भोपाल के रहने वाला हूँ, मुंबई का नहीं हूँ, और बाहर मुंबई के बाहर सबको यही लगता है, कोई मूवी मिली है तो किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया होगा, या तो पैसे दिए होंगे, या कोई किसी को सीरियल में कोई हीरो है तो पैसे दे के बना होगा, या कहीं बिग बॉस है या कोई भी रियलिटी शो है वहां पैसे लगते हैं। ये तो पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में जग जाहिर है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में, अब दिल्ली जाओगे, हरियाणा जाओगे, गुजरात जाओगे, सभी कहेंगे पैसे देके एंट्री होती है। ये तो पूरा सबको पता है, क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा ना, फ्रॉड हुआ इसलिए लोगों को अब पता है कि एक 10-100 को बताता है यार हमारे साथ बच्चे के साथ फ्रॉड हो गया, बट वो बाहर निकल के नहीं आ रहे। मैं तो बिंदास खड़ा हूं यहाँ पे।
पुलिस को अभी ये लोग प्रेशर दे रहे होंगे, पुलिस अब अपना कार्रवाई करेगी। पुलिस को कोर्ट ने ये करण सिंह ने एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई किया था, तो जो कोर्ट था उसने साफ साफ बोला है कि पुलिस के पास पूरे राइट है, पुलिस उनको बुलाए और जांच करे और कोर्ट में पेश करे। अब अगर ये पुलिस का, अब देखिए तो पुलिस के हाथ में है, पुलिस कितनी जल्दी कोर्ट में देती है। सबूत सारे मैं दे चुका हूँ, इनको आके बुलाती है, या ये ऊपर से सोर्स लगा के 1 साल डिले करते हैं, 2 साल करेंगे, एक ना एक दिन तो उनको पुलिस को चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी ना। कितना सोर्स लगा लेंगे, कितना डिले करा लेंगे, आज नहीं। और कोर्ट में मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे ब्याज के साथ मेरे पैसे दिलवाएगी। आज नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं अपना अच्छा कमा रहा हूँ, अपने नंबर 1 का कमा रहा हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ, जीएसटी पे करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां मैं ये अगर मैं ये 2.5 लाख का ये फोन ले सकता हूँ, ये फोन ही मेरे पास यहाँ पे अराउंड सब मिला के ये 7 है, फोल्ड 7 है, ये 6 है, ये आईफोन है, इतने फोन है। कम से कम 6 साल का फोन लेके घूम रहा हूँ मैं अगर, तो मेरे को 10 लाख कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे मेरे को 10 लाख की जगह 20 लाख खर्चा करना पड़ जाए, मगर मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ये तो ये भूल जाए। मैं हाथ जोड़ के आज भी आप लोगों से यही डिमांड करूंगा, मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। प्रियंका मैडम आपसे, सोनू कुंतल जी आपसे, करण जी आपसे, हरीशा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे पैसे विद ब्याज और जो मेरा खर्चा हुआ है आने जाने में, आपने जो बुलाया है मुझे, वो लौटा दो। मेरे को आप लोगों से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं शांत हूँ। बट अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो मैं एंड तक गले में हाथ डाल के पैसे भी निकाल सकता हूँ। मुझे अपने कोर्ट पे भरोसा है, वो मुझे विद ब्याज दिलवाएगी, बस बात खत्म है। आज नहीं, 10 साल बाद दिलाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई मेरा घर 10 लाख से नहीं चलता है, या आप खा गए हो, या 10 लाख में आप करोड़पति नहीं बन जाओगे। कितने दिन अभी तक खा के खत्म भी हो चुके होंगे आपके, आप कोई रईस नहीं बन जाओगे। बट यहाँ बात अभी ईगो, इज्जत की है। आप मेरे साथ अगर फ्रॉड की हो तो मैं अपना पैसा तो निकाल के रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जानी पड़े। और एंडेमॉल और बिग बॉस, अगर आप सही हो तो सिर्फ पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। 2 दिन के लिए पोस्ट डाल दी, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप सही हो तो इनके अगेंस्ट एफआईआर करो, वरना ये आपके बिहाफ। मुझे तो यही लग रहा है कि एंडेमॉल, अब मुझे लग रहा है कि एंडेमॉल और बिग बॉस पूरे शामिल है, क्योंकि इसमें हरीश शाह है, तो इन ये पूरे के पूरे एक पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने काम किया। मेरे से 100 लोगों के साथ फ्रॉड करते होंगे ये एंडेमॉल वाले सब लोग, क्योंकि ये लोग अगर अभी तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया है तो ये पूरा का पूरा मिलिए भगत है एंडेमॉल और बिग बॉस की। थैंक यू।